गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त स्वागत करता है। मैं आपका दोस्त मॉर्निंग का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। जैसे मैं करंट अफेयर्स आपके लिए लाता हूं, साइंस वाले सर मंडे टू फ्राइडे जनरल साइंस डोज लाते हैं डेली शाम में 7 बजे। वैसे एक हमारा नया क्लास शुरू होने वाला है जनरल अवेयरनेस का, जो सैटरडे संडे आएगा। चलिए, आज है 30 जून, हमारा डेली डोज 46 है। चलिए आज के करंट अफेयर अपडेट से अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने किस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दी है। इसका सही जवाब है सी, भारत। विश्व बैंक ने भारत को शिक्षा में सुधार के लिए 3700 करोड़ रुपए का लोन का मंजूरी दे दी है। अच्छा, विश्व बैंक के जो निर्देशक मंडल हैं वो 6 राज्य, भारत के 6 राज्यों में शिक्षा सुधार के लिए 50 करोड़ डॉलर, अर्थात इसको जब भारतीय रुपए में जब कन्वर्ट करेंगे तो 3700 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ। विश्व बैंक ने कहा है कि यह कार्यक्रम जो है ये नेशनल लेवल पे आपका केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के साथ भागीदारी के मूल्यांकन प्रणाली को और अच्छा करने में और कार्यों में मदद मिलेगी। इन राज्यों में शिक्षा को स्तर को और बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने 3700 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अच्छा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, केरल की राजधानी त्रिवंतपुरम है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक यहाँ नाम आया है। वर्ल्ड बैंक का फ्रेंड्स हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक की शुरुआत जो हुई थी जुलाई 1944 में शुरू हुई थी। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। अच्छा, भारत के शिक्षा प्रणाली पे है ये क्वेश्चन, तो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम है रमेश पोखरियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका सही जवाब है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी का सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, इस प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन हुआ है उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट प्लाटिना। महाराष्ट्र में जो कोरोना वायरस संक्रमित, भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस संक्रमित महाराष्ट्र राज्य में ही लोग हैं। यह प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र शुरुआत की गई है। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सेंटर होगा। कोविड-19 के संक्रमित इलाज करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी किया जाएगा। अच्छा, राज्य में प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के रोगियों को स्वस्थ करने में सफल रही है और ट्रायल के दौरान दावा किया गया है कि 10 में से 9 मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक भी हुए हैं। अच्छा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान के मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है। महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिका प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। इसका सही जवाब है ए, जापान। जापान ने G7 ग्रुप में दक्षिण कोरिया को शामिल करने में के लिए अमेरिका का जो प्रस्ताव था उस पर आपत्ति जताई है। जापान ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल ना करने का मेन कारण क्या है कि चीन और उत्तर कोरिया से संबंधित अहम मुद्दों पर दक्षिण कोरिया G7 देशों से अलग राय रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने भारत समेत रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया को इस G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने का प्रस्ताव दिया था। अच्छा, G7 जो है इसके 7 मेंबर हैं। G7 मतलब ग्रुप 7। इसके जो 7 मेन मेंबर हैं उनका नाम है, पहला देश है यूएस,
दूसरा है जापान, तीसरा इटली, फिर जर्मनी, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर कनाडा, फिर फ्रांस। G7 की जो शुरुआत है वो 1975 में की गई थी। जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री का नाम शिंजो आबे है। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का नाम मून जैइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है बी, 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अच्छा, ये भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। अच्छा, इसका जो मेन कारण है जो है वो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद पीसी महलनोबिस के आर्थिक योजना और सांख्यिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान में समाधान के लिए मनाया गया है। वर्ष 2020 में दो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है। इसका थीम जो है सतत विकास लक्ष्य है, हिंदी में, इंग्लिश में नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा, विश्व सांख्यिकी दिवस जो है इसकी शुरुआत जो है भारत में स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही वित्तीय कार्यवाही बल कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? इसका सही जवाब है ए, चीन। चीन के अध्यक्षता में FATF की बैठक को आयोजित किया गया है। अच्छा, इस एजेंसी का जो शुरुआत हुआ था 1989 में शुरुआत हुई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है, फ्रांस में। इसको शुरू करने वाले जो फाउंडर ग्रुप थे वो G7 थे। जब इसको शुरुआत किया गया था, ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे देशों में जो बैंकों में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इंटरनेशनल बैंक्स में कुछ लोग जो पैसा लेके भाग जाते हैं, वो सबको देखने के लिए शुरुआत हुई थी। फिर 2001 में टेररिज्म फाइनेंस, आतंकवाद पे जो पैसे खर्च करते हैं, जो देश आतंकवादियों को पैसा प्रोवाइड करते हैं, उनको फंड देते हैं, उनकी रोकथाम के लिए, खतरों से निपटने के लिए कई कानून को 2001 में उसमें जोड़ा गया। G7 जो है 7 देशों का ग्रुप है। उसमें US आता है, जापान है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है और फ्रांस है। इस बार अध्यक्षता जो चीन में हुई थी। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार योजना की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है डी, त्रिपुरा। इस योजना की घोषणा त्रिपुरा राज्य में कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा मंत्री संताना चकमा ने कहा है कि योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही किट कम से कम 40,000 महिलाओं को लाभ होगा और प्रत्येक किट का जो दाम है वो 500 रुपये प्रति किट रखा गया है। अनुमान के अनुसार राज्य सरकार की इस पहल से प्रत्येक वर्ष तकरीबन 8 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम बिप्लब कुमार देब है। त्रिपुरा के राज्यपाल का नाम रमेश बैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण किस विमान कंपनी के बोली लगाने के समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है? इसका सही जवाब है एयर इंडिया। एयर इंडिया की बोली लगाने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया। आपसे इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस एयर इंडिया के बोली लगाने की तिथि को 2 महीने बढ़ा दिया, जो अब नया तिथि क्या है?
कब होगी बोली? जिसका सही जवाब हो जाएगा 31 अगस्त को होगा। ये तीसरी बार है, इसका शुरुआत जो है, पहली बार इसकी बोली लगनी थी 27 जनवरी को ही बोली लगनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की जो महामारी के उत्पन्न परिस्थिति जो हो गई थी, जिसके कारण जो बोली लगाने वाले जो खरीदते बोली का अनुरोधक के आधार पर यह समय सीमा को बढ़ा दिया गया। जनवरी में पहली बार इसकी बिक्री के लिए रुचि पत्र जारी की गई थी, तब बोली लगाने के लिए समय सीमा मार्च तक की गई थी, फिर मार्च के बाद 30 अप्रैल तक हो गई, अब फिर इसको 30 जून तक बढ़ा दिया गया, उसके बाद फिर अब 31 अगस्त कर दिया गया है। एयर इंडिया का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। एयर इंडिया की शुरुआत जो है जुलाई 1930 में हुई थी। जब ये शुरुआत हुआ था तब इसका मुख्यालय मुंबई में हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरिता हरम कार्यक्रम के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है तेलंगाना। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। इनके अनुसार, राज्य सरकार के अनुसार के चंद्रशेखर का ये जो कार्यक्रम है 6ठा चरण का, इसमें 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राज्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के लिए मददगार करेगा। तेलंगाना का हरिताहरम कार्यक्रम राज्य द्वारा कार्यान्वित व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम है। अच्छा, इसकी शुरुआत जो है वृक्ष हरिताहरम की 3 जुलाई 2015 में हुई थी। इसके तहत है कि राज्य में जो 24% वृक्षों का या वन क्षेत्र है उसको बढ़ाकर 33% कर दिया, जिससे तेलंगाना राज्य का वातावरण इन्वायरमेंट और सुगम हो जाए। अच्छा, तेलंगाना राज्य का जो गठन है वो 2 जून 2014 को हुआ था। उस समय भारत का 29वां राज्य के रूप में किया गया था, लेकिन वर्तमान में भारत में सिर्फ 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को एक अलग राज्य के हटा के 2 अलग भागों में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर अलग एक केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना के राज्यपाल का नाम सौंदर्य राजन है। तेलंगाना राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है? इसका सही जवाब है डेक्सामेथासोन की इजाज़त केंद्र सरकार ने दे दी है। अच्छा, इसकी इजाज़त इसलिए दी गई है, यह कोरोना वायरस की बीमारी में लड़ने में सबसे ज़्यादा सक्षम है। इसको एक तरीके से लाइफ सेविंग दवा के रूप में भी पाया गया है। लंदन में टेस्ट हुआ था तो उसमें भी इस दवा ने बहुत अच्छे से काम किया था ब्रिटेन में, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेक्सामेथासोन के उत्पादन में तेजी ला दी थी और ये कह दिया था कि कोरोना वायरस के लिए एक लाइफ सेविंग दवा है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। अच्छा, डेक्सामेथासोन का केमिकल फार्मूला जो है वो आप लिख लीजिए फ्रेंड्स, C22H29FO5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में निम्न में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? इसका सही जवाब है 5.3%। इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष के 2020-21 में 5.3% सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया। देश में एक घरेलू उत्पाद के सबसे निचले वृद्धि दर होगी है। एजेंसी का कहना है कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन की रफ्तार और स्तर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि वित्त वर्ष के दौरान
अर्थव्यवस्था में गिरावट भी आएगी। प्रत्येक तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था नीचे हो जाएगी। हालांकि एजेंसी का मानना है कि अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी और 5 से 6% की वृद्धि दर्ज भी की जाएगी। इंडियन रेटिंग रिसर्च कंपनी जो है, जो इसका रेटिंग निकाली है इंडियन इकॉनमी का, इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। आइए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।